देखिए जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? एक्सरसाइज जो चल रही थी वो चल रही थी 10.5 चल रही थी। इसके क्वेश्चन 9 हो गए थे। आज क्वेश्चन कौन सा है इसका? आज क्वेश्चन इसका है 10 नंबर। 10 नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। देखिए ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज लीजिए। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज लीजिए। इस तरीके से हमने त्रिभुज ले लिया। मान लो ये ए ले लिया, क्या ले लिया हमने? बी, और ये ले लिया सी। ये कह रहा है इस जो ये त्रिभुज की दो कोई भुजा लीजिए। मान लीजिए एक भुजा ये ले लिया और एक भुजा ये ले लिया। इन भुजाओं को व्यास मान करके मतलब इसका बीचों बीच बिंदु लेंगे तो केंद्र हो जाएगा वृत्त का, और व्यास लेंगे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो इससे जाने वाला क्या करोगे? एक क्या करोगे? इनके शीर्षों से जाने वाला एक वृत्त खींचोगे इस तरीके से। जब व्यास मानोगे तो इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से एक वृत्त खींच जाएगा। जब इसको व्यास मान के खींचोगे तो रेडियस हो जाएगी, तो घुमाओगे तो इसे क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। फिर कह रहा दो भुजाओं को लेना है व्यास। एक इस भुजा को भी हमने क्या ले लिया? व्यास ले लिया। मान लो इसका सेंटर हो गया, तो इसको जब आप इस तरीके से वृत्त खींचेंगे तो ये ए और सी से जाता हुआ क्या खींच जाएगा? वृत्त खींच जाएगा। इस तरीके से वृत्त बन जाएगा। इस तरीके से ये भी क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। इस तरीके से एक वृत्त बन जाएगा। दो वृत्त बनाने, एक तो त्रिभुज की एक भुजा को व्यास मान करके एक वृत्त आप बनाएंगे इस तरीके से, और दूसरे को क्या करेंगे? दूसरी भुजा को भी व्यास मान करके और एक त्रिज्या लेकर के एक और क्या बनाएंगे आप? एक और वृत्त इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम्हारे कितने वृत्त बन जाएंगे? दो वृत्त बन जाएंगे। दो वृत्त बन जाएंगे। अब ये कह रहा है जो दोनों वृत्त हैं ये जहां प्रतिच्छेद करते हैं, जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो तीसरी भुजा पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां प्रूव करना है आपको? कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो उनका कहां है? तीसरी भुजा। कहां है वो? तीसरी भुजा पर। यानी आपको ये डी बिंदु दिखाना है कि डी बिंदु ये बीसी के ऊपर ही है, प्रतिच्छेद बिंदु इसका इसके ऊपर ही है। ये बात हमको इसमें क्या करनी है? दिखानी है। देखिए कैसे दिखाएंगे। आप इसका क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, रचना करेंगे इसमें कि क्या करेंगे? हम इसको ए और डी को क्या कर देंगे? इस तरीके से मिला देंगे। इतनी रचना करेंगे। अब हम करेंगे क्या? बहुत सिंपल है करना। देखिए करेंगे क्या? ये देखिए करो, ये इस वृत्त का ये क्या है? व्यास है। क्या है ये? व्यास है। तो आधा वृत्त इधर हो जाएगा, आधा वृत्त इधर हो जाएगा, और इस व्यास के द्वारा ये अर्धवृत्त में बना क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से करो, ये इसका व्यास है, इस वाले वृत्त का ये व्यास है, तो ये भी आधा आधा बांटता है। तो आधे वृत्त द्वारा इसके द्वारा देखो ये भी क्या बना हुआ है? इसके द्वारा अर्धवृत्त में बना गया क्या है? ये कोण है। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी हो जाएगा इस तरीके से। 90 डिग्री ये भी हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 180 हो जाएगा। इसका मतलब है जब BDC कोण निकालोगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब है कि D इसी रेखा पर है। कहीं और होता तो 180 नहीं आता, 180 आएगा। तो इसका मतलब वो जो बीच वाला बिंदु होगा उसी रेखा पर होता है। इसका मतलब वो तीसरी भुजा पर होगा, और ये प्रूफ करना है। हो गया। देखिए हवा में पहले हमने बताया। देखिए ध्यान से दिया है। सही है बिट्टू? यस सर। दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में AB और AC को व्यास मानकर दो वृत्त जिनके केंद्र O व O डैश हैं,
इसको ओ डैश मान लो। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को व्यास मानकर दो वृत्त जिनके केंद्र ओ व ओ डैश हैं खींचा गया है। इसके बाद देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है बिंदु डी त्रिभुज की भुजा जो आपकी बीसी है, बीसी पर स्थित है। ये बिंदु जो डी है वो भुजा बीसी पर क्या है, स्थित है। ये हमको प्रूफ करना है इसमें। जो परिच्छेद बिंदु डी है किस पे स्थित है, ये बीसी भुजा पर स्थित है। रचना दे, रचना ए को डी से मिलाया। क्या कर दिया हमने, ए को डी से क्या कर दिया, मिलाया है। उपपत्ति में देखिए लिखोगे कोण ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री, 90 डिग्री। चूंकि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण, समकोण होता है। ये बात आप जानते हैं ना थ्योरम से। कोण उधर का लिखेंगे ए डी सी, ये वाला कोण ए डी सी हमने पहले आपको बताया कैसे होगा ये ना। कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसमें भी यही बात लिखनी होगी आपको। नाउ आप देखिए क्या होगा, इनको जोड़ दीजिए। कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये 90 प्लस 90। अब एक कोण ए डी बी, कोण ए डी बी मीन्स ये वाला कोण, कोण ए डी सी मीन्स ये कोण। तो ये पूरा कोण क्या लिख सकते हैं, बी डी सी लिख सकते हैं। हम इस कोण को मिला के क्या लिख सकते हैं, बी डी सी, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर वो इस तरीके से 180 होता है तो इसका मतलब जो कोण ये डी वाला जो बिंदु होता है ये इसी रेखा पर स्थित होगा। इसका मतलब ये ऋजु रेखी है ना। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि बिंदु डी रेखा या भुजा भी लिख सकते हैं, रेखा या कह सकते हैं भुजा बीसी पर स्थित, क्योंकि और थोड़ा लिखा चाहिए, क्योंकि कुछ ना लिखो बस छोड़ दो, ठीक है, बस यही इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये हमसे कह रहा है उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज, उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक। देखिए ये अगर ये मान ले कर्ण ले लेते हैं, ये क्या हम लेते हैं, कर्ण लेते हैं ए और क्या ले लेते हैं सी। इसका ये कोण एक बनाते हैं 90। देखिए कितना कोण बना देते हैं हम इसका, 90 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ये 90 बना देते हैं। ये कोण हमने कैसे बना दिया, 90। तो 90 के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। इसी तरीके से आप इधर एक बना लीजिए, इधर भी एक 90 बना लीजिए इस तरीके से। ये मान लो हमने ले लिया, ये ले लिया और इसको इस तरीके से मिला दिया, और ये भी कितना मान, ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, ये 90 हो गया। ये और थोड़ा इसको सही से कर दे, थोड़ा कम कर दे, इसको लेवल में ले आते हैं इस तरीके से। तो ये कोण मान लीजिए कितना हमने ले लिया, 90 ले लिया। तो इनका भी कर्ण यही होगा और इनका भी कर्ण क्या होगा, अरे भाई 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, ये भी 90 भुजा सामने कर्ण कहलाएगी। इसको हमने मान लिया बी और इसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। बोलिए
तो एक तो बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी समकोण, कह रहा था एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए डी सी, दो समकोण त्रिभुज हमने बना दिए। समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण वाली भुजा को क्या कर दें हम, व्यास मान करके एक वृत्त खींचे। समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा को अगर जो हम व्यास मान लें, क्या मान लें हम उसको, व्यास, और का बिल्कुल बीचों बीच का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट लेंगे, वो उसका केंद्र हो जाएगा। वो केंद्र लेकर के और इतनी त्रिज्या लेकर के यानी पूरा एसी व्यास लेकर के और हम एक वृत्त खींचते हैं, क्या खींचते हैं हम, वृत्त इस तरीके से खींचते हैं, तो हमेशा ये इसके क्या जाएगा, इसके शीर्षों से जाता हुआ क्या होता है, बनता है। क्या बनता है ये, तो इसके शीर्षों से जाता हुआ बनता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या होता है, इसके शीर्षों से जाता हुआ बनता है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। हमसे ये बोल रहा था इसको आप इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको क्या मिला दीजिए आप, इसको ऐसे भी मिला दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इसको बी और डी को क्या कर दिया हमने, इसे मिला दिया। अब इसमें देखिए ये आपका ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए सी और ए डी और बी क्या हो जाएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों होगा, क्योंकि ये क्या जा रहा है, सब वृत्त के जितने भी शीर्ष सब कहां से जा रहे हैं, इसके होकर के जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रीय के आने सामने के कोणों का फल कितना होता है, 180। ठीक, इतनी बात हो गई। हमसे ये बोल रहा था तो दिखाना क्या है, दिखाना है हमको कि कोण सी ए डी, कोण सी ए और डी मीन्स ये वाला कोण, ये कोण दिखाना है। और दिखाना है कोण सी बी डी, कोण सी बी और कौन डी, ये तो दिखाना है। यानी ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमको दिखाना है इसमें। देखिए ध्यान से, दिया क्या हमको, एसी कर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी हैं। तो त्रिभुज तो हैं, एसी कर्ण वाले दो त्रिभुज हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सी और ए डी सी, दो त्रिभुज बनाए गए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण जो बनेगा सी ए डी वो बराबर हो जाएगा सी बी डी के, किसके, सी बी डी के, वो बराबर हो जाएगा सी बी किसके, डी के। ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये प्रूफ करके दिखाना है। रचना में लिख देते हैं कि बी, रचना में लिख देते हैं कि बी व डी को मिलाया तथा कर्ण एसी को व्यास मानकर एक चक्रीय चतुर्भुज खींचा। एक चक्रीय चतुर्भुज क्या कर दिया हमने, खींच दिया। ठीक, उपपत्ति में देखिए जरा, क्योंकि सीडी एक जीवा है, क्या है सीडी, एक जीवा है, तथा कोण चूंकि सीडी एक जीवा है इसलिए लिखो, इसलिए कोण सी ए डी, इसलिए कोण सी ए डी बराबर होगा कोण सी बी डी के, कोण सी बी डी के, क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। अब अगर इसको देखें, आप इसको ध्यान से देखिए, अगर इस जीवा को आप पकड़ें, इस जीवा को, तो इसी जीवा के द्वारा तो आपका क्या बना हुआ है, कोण, ये देखिए कोण बना हुआ है, इसी के द्वारा तो क्या बना हुआ है,
इसी के द्वारा तो देखिए ये कोण बना हुआ है ये वाला, और अगर इस जीवा को पकड़े तो इसी जीवा के द्वारा तो क्या बना हुआ है, इसी के जीवा के द्वारा तो कौन सा कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है। और ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में, क्योंकि ये जीवा इस वृत्तखंड को दो टुकड़ों में बांट रही है, एक तो ये लघु हो जाएगा और ये यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक ही जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बना कोण ये है, और एक ही जीवा के द्वारा यानी उसी जीवा के द्वारा एक वही वृत्तखंड में ये कोण बना है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में 12 में क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी जो चक्री भी है और क्या है, समांतर भी है। अगर जो क्या है, कोई अगर चतुर्भुज कैसा है, चक्री भी है और समांतर भी है, तो फिर बता रहे हैं कि वो दिखाओ कि क्या होगा, फिर वो आयत होगा। आइए देखते हैं। अगर वो कोई क्या है, चतुर्भुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है इसके अंतर्गत, चतुर्भुज, तो चक्री भी है बोल रहा है, और क्या है वो, आयत नहीं है भाई, समांतर है। अगर इसके अंतर्गत कोई चक्री चतुर्भुज बना हो और वो क्या हो, समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो और कैसा हो, चक्री हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, कह रहे हैं आयत हो जाता है। ये हमको प्रूफ करना है। ये देखिए हमने इसको ए मान लिया, क्या मान लिया, बी, और क्या हो गया सी, और क्या हो गया डी। देखिए क्या हमको इसमें गिवन है, क्या प्रूफ करेंगे, दिया है, क्या दिया हमको, एक समांतर चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी, ये दिया है, समांतर भी है और कैसा है, चक्री भी है। समांतर चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत होगा, एक आयत होगा। सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है वो कैसा होगा, एक आयत होगा। रचना इसमें हमको कोई करनी नहीं है, रचना हमको इसमें कोई करनी नहीं है। अच्छा, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखते हैं। देखिए चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण सी के, तथा कोण बी बराबर होगा कोण डी के। अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है, अगर कोई कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर, तो उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो इक्वल इक्वल होते हैं, वो बराबर बराबर के होते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर। लिख दिया हमने, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। और चूंकि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, देयरफॉर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। अगर कोई चतुर्भुज चक्री है तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये हो गया। तथा आप लिख सकते हैं कोण, ये तो हमने ए और सी को लिखा, और आप इधर लिख सकते हैं बी प्लस कितना, डी लिख सकते हैं, बराबर कितना, 180। समांतर है तो आमने सामने के कोण बराबर, चक्री है तो सामने कोणों का योगफल 180। अच्छा, ये देखिए ये सेम सेम लिखे हैं। ये कोण क्या है, ये कोण तो है लेकिन ये कैसे हैं, ये सेम सेम है। कोण ए तो ए लिखा, कोण सी की जगह भी हमने कितना लिख दिया, ए ही लिख दिया, क्योंकि इक्वल है। 180 जुड़ेगा कोण ए तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो कोण जो आपका आएगा कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 से अगर कट कर देते तो कितना आ जाएगा, 90, यानी ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा।
इसका मतलब कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे तो दोनों 90 हो जाएंगे। इसमें आइए कोण बी, तो कोण बी है ही है और कोण डी भी बी है, कोण डी भी क्या है बी है, तो आप इसकी जगह पर भी बी लिख सकते हैं बराबर कितना 180। हालांकि हमने एक प्रूफ कर दिया था, अगर समांतर अगर कोई चतुर्भुज में आप एक कोण दो कोण 90 प्रूफ कर देंगे तो दो कोण अपने आप क्या हो जाएंगे वो 90 हो जाएंगे, कि समांतर चतुर्भुज आपको दिया था। इसमें देखिए अगर इसको आइडियली हम तुरंत प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा 180, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोण ए, ये कोण जो बी है, ये कोण बी किसके बराबर आ गया, कोण डी के बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना, अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोण 90-90 के हो जाते हैं तो वो आयत बन जाता है। क्या बन जाता है वो आयत, आप लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक आयत होगा, एक आयत होगा, क्या होगा एक आयत होगा, और यही हमको इसमें प्रूफ करना था। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।